कि आपको ये कह रहा है एक कण है वो किसी भी समतलीय वक्र में गतिमान है। इस बार एक समान वेग वगैरह कुछ नहीं बताया, इसका मतलब वेग कांस्टेंट नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने एक समान वेग से गतिमान है। कैसे गतिमान है? इसने सीधा बोला है कि आपके पास एक कण है, वो कण किसी भी समतलीय वक्र के अंदर क्या है, गतिमान है। और किस प्रकार गतिमान है कि इस टाइप से गति कर रहा है कि इसका स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण जो आएगा वो कांस्टेंट है। यानी वेग कांस्टेंट नहीं दिया, क्या कांस्टेंट दिया है कि इसका स्पर्श रेखीय त्वरण जो होगा वो कांस्टेंट है और इसका जो अभिलंबिक त्वरण है वो कांस्टेंट है। इस तरह से गति कर रहा है। तो इस तरह से गति कर रहा है तो टी समय पर रो बताओ। रो का मतलब वक्रता त्रिज्या पूछी है कि जो वक्रता त्रिज्या होगी उसका मान क्या होगा, रो का मान क्या होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे हमें रो का मान याद करना है और रो का जो आंसर लेके आना है वो इस टाइप का लेके आना है जो ऑप्शनों में दिया हुआ है। क्या तो इस टाइप का बनेगा या एक ऑप्शन चौथा नन ऑफ दीज है। अगर इस टाइप का नहीं बने तो चौथा ऑप्शन आ जाएगा, चौथा ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें रो का जो मान है वो इस टाइप का बनाना है जहां ए और बी अचर माने हैं। यानी अगर हम कुछ और भी अचर मान के चलें तो उसको लास्ट में क्या लिखना है, ए और बी लिखना है हमें, क्योंकि अचर यहाँ अचर चेंज होते रहते हैं, है ना। तो अचर तो कुछ भी आ जाए, अचरों कोई रोल नहीं है, बस वो कांस्टेंट होना चाहिए। वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसको ए बी नाम दे देंगे, उसको ए बी नाम दे देंगे। कि जैसे हम शुरुआत में सी मान के चलते हैं, फिर कभी हमें सी डेस लिखना पड़ता है उसको, कभी के लिखना पड़ता है माइनस से गुणा वगैरह करते ही। तो कांस्टेंट तो हम कुछ भी मान लें, लास्ट में उनको क्या लिखना है, ए और बी। यानी इसने कहा कि ऑप्शनों में मैंने जो ए और बी लिख रखे हैं वो कांस्टेंट्स को लिख रखे हैं कि तुम्हारी इच्छा से कुछ भी कांस्टेंट मानो, उनकी जगह क्या है, ए और बी आएंगे। आप ए बी लिख देना लास्ट में उसकी जगह, वो उसके अनुसार मैच कर जाएगा हमारा ऑप्शन। तो देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्पर्श रेखीय त्वरण जो है, एक बात तो क्या बता रखी है, स्पर्श रेखीय त्वरण, कि जो स्पर्श रेखीय त्वरण है वो क्या है, कांस्टेंट है। स्पर्श रेखीय त्वरण जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। एक तो ये बात बता रखी है। तो स्पर्श रेखीय त्वरण हमारा क्या था, स्पर्श रेखीय त्वरण था हमारे पास डीवी अपॉन डिटी, डीवी अपॉन डिटी बराबर कांस्टेंट माना है तो मैं कोई लेमडा बोल देता हूं कि लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है। तो डीवी अपॉन डिटी बराबर कांस्टेंट दे रखा मुझे, एक तो ये बात दे रखी है। दूसरी मुझे क्या दे रखी है, दूसरा कह रहा है अभिलंबिक त्वरण जो है, अभिलंबिक त्वरण वो भी कांस्टेंट है। दूसरा हमें दे रखा है अभिलंबिक त्वरण जो है वो भी हमें क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो अभिलंबिक त्वरण होता है हमारा वी स्क्वायर अपॉन रो। तो वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर कोई म्यू मान ले, एक में लेमडा बोल दिया, एक में म्यू बोल दिया, ये कांस्टेंट है। ये दो बात दे रखी है मुझे। क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि डीवी अपॉन डिटी बराबर कांस्टेंट मानना आपको, यानी स्पर्श रेखीय त्वरण कांस्टेंट मानना है और आपको अभिलंबिक त्वरण कांस्टेंट मानना है। तो रो फाइंड करना है, तो रो ज्ञात करना है मेरे को। यहाँ से रो ज्ञात करना है, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, वी चाहिए पहले। अगर मेरे पास वी आ जाए तो रो आ सकता है, क्योंकि रो बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन म्यू, वी स्क्वायर अपॉन म्यू, क्योंकि हमें रो चाहिए, रो का मतलब वी स्क्वायर अपॉन म्यू। और वी कहीं क्वेश्चनों में ऑप्शनों में दे नहीं रखा, इसका मतलब मुझे वी की वैल्यू चाहिए, और वी की वैल्यू चाहिए वो इक्वेशन नंबर 1 से आ सकती है। इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं इसको हल कर लूं तो वी आ जाएगा। तो मैं क्या कहूँ समीकरण 1 से, कि समीकरण 1 से मुझे दे रखा है डीवी बाई डी बराबर लेमडा, डीवी बाई डी बराबर लेमडा। तो यहां से चर पृथक करूं और इंटीग्रेशन कर दूं तो डीवी बाई डी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी हो जाएगा। तो यहां से v बराबर क्या जाएगा, लेमडा टी प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल दें कोई भी c1। तो ये हमारे पास v का मान आ जाएगा, ये हमारे पास v का मान आ गया लेमडा टी प्लस c1, और v का मान चाहिए था मुझे। तो v की वैल्यू समीकरण 2 में रख दूं कि समीकरण 2 से, कि समीकरण 2 से मेरे पास क्या है, वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर म्यू है, वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर म्यू है। तो यहां से रो चाहिए मुझे, तो रो चाहिए तो रो की वैल्यू आ जाएगी रो इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन म्यू, और v की जगह v की वैल्यू पुट कर दूं तो रो बराबर v की वैल्यू है लेमडा टी प्लस c1 का स्क्वायर अपॉन म्यू। ये मेरे पास रो की वैल्यू आई। अब मुझे उसको ऐसा बनाना है, कैसा, कि जो ऑप्शनों में लिखा हुआ है कि t के साथ कोई a कांस्टेंट होना चाहिए, b होना चाहिए, और इसमें स्क्वायर आ रहा है तो मतलब स्क्वायर बन सकता है हमारा। तो इसके लिए देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं
ऑप्शन मैच करवाने के लिए कि यहां रो इक्वल टू इसको हम लिख दें लेमडा अपॉन रूट म्यू। अलग अलग कराओ इस म्यू को अंदर कि स्क्वायर एक साथ लिखने के लिए रूट म्यू का स्क्वायर लिखता हूं मैं, इसको रूट म्यू का स्क्वायर लिखता हूं तो लेमडा अपॉन रूट म्यू इंटू टी प्लस C1 अपॉन रूट म्यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, कि मैंने म्यू को रूट म्यू का स्क्वायर लिख दिया, रूट म्यू का स्क्वायर लिख दिया और रूट म्यू दोनों के साथ अलग अलग कर दिया, दोनों के साथ अलग अलग कर दिया। तो लेमडा भी मेरा कांस्टेंट है, म्यू भी मेरा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को नया नाम दे दे कि ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया का स्क्वायर, जहां ए बराबर में हमने क्या मान लिया, लेमडा अपॉन रूट म्यू कांस्टेंट है, वो कह रहा है ए आपका चर है तो ये अचर है, बी हमारा क्या है C1 अपॉन रूट म्यू, ये भी हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो ये कह रहा है ए बी की जगह कोई कांस्टेंट आएंगे आपके पास, तो ये कांस्टेंट आए मेरे पास ए बी की जगह। तो आंसर क्या गया, रो बराबर 80 प्लस बी स्क्वायर। रो की वैल्यू पूछी है तो रो की वैल्यू ये हो जाएगी।